चक्रपुर नाम के गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों ही मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। लेकिन गांव में कोई रोजगार न होने के कारण वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि यदि हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम करें तो हमारा जीवन सुख से कट सकता है। रोजगार की तलाश में तीनों भाई गांव छोड़कर चल दिए। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक महात्मा मिले, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था। तीनों भाइयों ने महात्मा के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, हम बहुत दुखी और गरीब हैं। काम की तलाश में भटक रहे हैं, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके, कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताएं। तीनों भाइयों की बात सुनकर महात्मा जी बोले, देखो बच्चों, सुखी जीवन के लिए परिश्रमी, ईमानदार और विनम्र होने के साथ साथ मनुष्य को परोपकारी और दयालु भी होना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दया और धर्म नहीं होता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। तीनों भाइयों ने महात्मा की बात का समर्थन करते हुए कहा, हम कभी भी दया और धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तीनों भाइयों की विनम्रता देखकर महात्मा को उन पर दया आ गई। वे उन्हें अपने साथ लेकर आगे चल दिए। जंगल को पार करके वे एक मैदान में पहुंच गए। वहां एक सरोवर था। सबने ससेवर का ठंडा पानी पिया और फल खाकर एक पेड़ की छाया में सो गए। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। बड़े भाई ने महात्मा जी से कहा, भगवान, यदि यहाँ सुंदर भवन होता जहाँ थके हुए लोग आकर आराम करते और मैं उनकी सेवा करता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। बड़े भाई की बात सुनकर महात्मा ने कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महात्मा की बात पूरी होते ही वहां पर सुंदर महल बन गया। सभी अंदर गए। महल में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। महात्मा ने बड़े भाई से कहा, आज से इस भवन के मालिक तुम हो। भगवान किसी भी रूप में तुम्हारी मनुष्यता की परीक्षा ले सकते हैं। दया और धर्म का मार्ग कभी भी मत छोड़ना। आने वाले हर पथिक की सेवा करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। इसके बाद महात्मा जी दोनों भाइयों को लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पहाड़ी से झरना बह रहा था और आसपास हरे भरे मैदान थे। मंझले भाई ने कहा, भगवान, यदि मेरे पास भेड़, बकरियां और गाय होती तो मैं यहीं पर बस जाता। महात्मा ने मंझले भाई से कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। महात्मा के कहते ही वहां पर रहने लायक घर, भेड़, बकरियां, गाय सब कुछ उपस्थित हो गया। मंझले भाई ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और उनके चरण स्पर्श किए। महात्मा जी ने मंझले भाई को दया और धर्म की शिक्षा दी और छोटे को लेकर आगे एक गांव में पहुंचे। गांव में जमींदार की बेटी बहुत समय से बेहोश थी। जमींदार ने घोषणा की थी कि जो कोई उसकी बेटी की बेहोशी दूर करेगा, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। महात्मा जी ने जमींदार की घोषणा सुनी और छोटे भाई को एक मंत्र सिखा दिया। उसे लेकर महात्मा जी जमींदार की हवेली पर चले गए। छोटे भाई ने जमींदार की बेटी के कान में जैसे ही मंत्र फूंका तो वह उठ बैठी। उसकी बेहोशी एक ही पल में दूर हो गई। जमींदार ने अपनी लड़की का विवाह छोटे भाई से कर दिया। अब तो छोटा भाई अमीर बन गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। महात्मा जी ने छोटे भाई को भी दया और धर्म की शिक्षा दी और वहां से चले गए। बहुत समय बीत जाने के बाद महात्मा जी को तीनों भाइयों की याद आई और वे भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। सबसे पहले महात्मा जी बड़े भाई के घर पहुंचे। महात्मा जी ने बड़े भाई से खाना और रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी, लेकिन बड़े भाई ने उनका घोर अपमान किया। बड़े भाई ने साफ साफ कह दिया कि यदि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो तुम्हें न खाना मिलेगा और न ही रात गुजारने के लिए जगह। बड़ा भाई महात्मा की दी हुई दया और धर्म की शिक्षा भूल गया, इसलिए महात्मा जी के मुड़ते ही सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद महात्मा जी मंझले भाई की परीक्षा लेने उसके घर गए और उससे भी महात्मा जी ने थोड़ा सा दूध मांगा। उस समय मंझला भाई गाय, भेड़, बकरियों को चरा रहा था। दूध देना तो दूर, उसने महात्मा जी का बहुत अपमान किया और साफ साफ कह दिया कि मेरे पास मुफ्त का दूध नहीं है। वह भी दया और धर्म की शिक्षा भूल गया। महात्मा जी के मुड़ते ही उसका सब कुछ नष्ट हो गया और भेड़ बकरियां चट्टानों में परिवर्तित हो गईं। अब महात्मा जी छोटे भाई के घर गए। उसने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया। महात्मा जी छोटे भाई के व्यवहार से बहुत खुश हुए, क्योंकि अमीर बनने के बाद भी उसके मन में दया और धर्म की भावना थी। छोटा भाई अपनी परोसा में सफल हुआ। महात्मा जी ने उसके घर भोजन किया और हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।